आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे वो सर्विसेज जिसके अंदर आरसीएम अट्रैक्ट होता है और सर्विस रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे आपका सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो या ना हो। आइए जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन कवर्ड है। आप देख सकते हो इसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017 अपडेटेड अभी तक मई तक, जहां जहां पे अमेंडमेंट्स आए वो भी हमने इसमें कवर कर रखे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कैटेगरी में सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, जहां पे आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स बाय रोड वेयर जीटीए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट कर लेगा तो उसको अपना इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म। और आप देख सकते हो इसका करंट रेट क्या है, 5% है। रिसिपिएंट पेज अंडर आरसीएम आईटीसी एलिजिबिलिटी फॉर रिसिपिएंट एज पर रूल्स, मतलब वो 5% आरसीएम में पे करेगा और उसका आईटीसी भी अवेल कर सकता है। ध्यान रखना है जितना भी ये आरसीएम में पे किया जाता है वो सब कैश लेजर से पेमेंट करना होता है और फिर आप उसका आईटीसी ले सकते हो। वहीं आप देखेंगे लीगल सर्विसेज जो कि एडवोकेट से ली जाती हैं, तो उसके ऊपर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ सर्विसेज, फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो सकते हैं। रिसिपिएंट कोई भी बिजनेस एंटिटी होगी और इसमें रेट आपका 18% है। यही आर्बिट्रल सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसमें भी 18% का रेट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, इसमें भी 18% का रेट है। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी, इसमें एप्लीकेबल रेट जो भी होगा वो लग जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल रेट लग जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल, नॉन रेजिडेंशियल, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर ऑफ सर्विस होगा। और रिसिपिएंट आपका इसमें रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, उसके अंदर 18% रेट लग जाएगा। इसी तरीके से और भी सर्विसेज आपके अंदर इसमें दी हुई हैं, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट। आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो सारी सर्विसेज दे रखी है, उनके सप्लायर ऑफ सर्विस कौन होगा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होगा, वहीं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट्स भी दिए हैं। आप इस वीडियो के अंदर इसको रेफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जीटीए प्रोविजन के अंदर जिसमें विद इफेक्ट फ्रॉम 22/9/2025 क्या हुआ था, अंडर आरसीएम अगर जीटीए ऑप्ट करता है, पहले तो फॉरवर्ड चार्ज करना, फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट कर रहा है तो वो खुद अपनी इनवॉइस रेस करेगा, लेकिन अगर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करता है तो 5% जीएसटी लग जाएगा और रिसिपिएंट को उसमें आरसीएम में पे करना पड़ेगा और वहीं उसका आईटीसी ले सकता है। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट करता है तो फिर जीटीए आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा अपना एनेक्जर 5 फाइल करते हुए, फिर वो 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी, 18% जीएसटी विद फुल आईटीसी चार्ज कर सकता है। तो ये सारी बातें कंप्लायंस से रिलेटेड इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।